पायलट ने हवाई जहाज उतारने से इनकार कर दिया। पायलट ने कहा कि भोपाल लौटना पड़ेगा, लेकिन हम भी जिद्दी हैं। हम क्या भोपाल को किसान भाई बहनों से बिना मिले जाएंगे नहीं। चाहे विमान छोड़ के सड़क मार्ग से भी जाना पड़े तो आज जाएंगे जरूर महाकाल महाराज की नगरी में। और ये फिर उतरे इंदौर से आपके बीच पहुंचे, मौसम बेईमान हो जाए, चाहे जमाना खिलाफ हो जाए, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों से विमुख नहीं हो सकती, कभी किसानों को छोड़ नहीं सकती। मेरे बहनों और भाइयों, आजकल कांग्रेस जैसी पार्टी को किसान याद आ रहे हैं। आज घड़ियालू राशि बाहर जा रहे हैं, मोदी जी को गालियां दी जा रही है, किसान हितों की चर्चा की जा रही है। कल कमलनाथ जी ने कही कहा कि शिवराज किसान पुत्र है। अरे किसान पुत्र नहीं, हम खुद ही किसान है भाई। और बोले किसानों के विरोध में चौपाल लगा रहे हैं। वारे कमलनाथ, हम किसान विरोधी हो, तुम किसान मित्र। अरे झूठे भैया, दादा कछ तो शर्म करो। सरेआम ने कहा था, मालवा की इस पवित्र धरती पर कहा था कि सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। गिन गिन के कहा था, अकेले ने नहीं, इनके नेता ने भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका माफ करेंगे कर्जा। हालत ये हो गई कि डिफाल्टर रेगुलर डिफाल्टर कर दिए। अब ब्याज से परेशान है। हमको किसान विरोधी कहने वाले कमलनाथ और राहुल गांधी, तुमने ब्याज की गठरी किसान के सर पर रखी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये कह रहा है ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के सिर से उतारेगी। तुम किसानों की बात कर रहे हो, कदम कदम पर धोखा देने वाले। मेरे मंत्रिमंडल के साथ ही बैठे हैं। हम तो कोरोना काल में बने, व्यवस्थाएं कुछ बनी नहीं थी। फाइलें हमने झाड़ पहुंच के देखी तो पता चला कमलनाथ दादा 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम ही खा गए। सरेआम कह रहा हूं, महाकाल महाराज की नेतृत्व 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का प्रीमियम दादा ने जमा किया ही नहीं, उसकी 3100 करोड़ किसान को मिले नहीं। मुझे गर्व है कहते हुए, पहला फैसला हमने किया, कोरोना की कड़की में 2200 करोड़ रुपया निकाल के फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा किया और 3100 करोड़ रुपया किसानों के खाते में भेजने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनको जवाब देना चाहिए। 19 का 20 का फसल बीमा योजना का रबी का खरीफ का प्रीमियम खा गए। फिर वो प्रीमियम जमा करके किसान भाइयों 4600 करोड़ रुपया फिर किसान के खाते में डाले। इसी उज्जैन जिले में 800 करोड़ रुपया से ज्यादा किसान के खाते में डालने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, शिवराज सिंह चौहान ने किया। और केवल इतना ही नहीं, 0% ब्याज पे फिर कर्जा हमने देना शुरू किया। अगर मैं गिनाऊंगा तो इतना हो जाएगा। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे आपके सामने, इन्हें इतनी बेईमानी की कांग्रेस के लोगों ने कि प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भेजते थे 6000 रुपया, उसकी सूची तक नहीं भेजी प्रधानमंत्री को। और इसलिए लाखों किसान के खाते में पैसा नहीं आया। तुम्हारा क्या जाता था कमलनाथ, तुम्हें तो केवल सूची भेजनी थी। अरे हींग लगे ना फिटकरी, रंग चले चोखा, तुम्हारा क्या जा रहा था। लेकिन इन्हें वो सूची तक नहीं भेजी। हमने सूची भेजी, पूरी सूची बनवाई। और जब मैं सूची बना रहा था तो एक विचार दिमाग में आया कि मामा चौथी बार बन गया रे, कम से कम 4000 तू भी तो डाल दे। और ये 6 के साथ 4000 जोड़ के 10,000 कर दिए। आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ सब किसानों को मिलेगा। और ये तो सगुन है भैया, अभी कोरोना की कड़की है रे, देखो आगे आगे क्या होता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। फर्जी प्रमाण पत्र बांटे, कर्ज माफी के
फर्जी प्रमाण पत्र, पैसा दिए नहीं, बैंक बर्बाद हो जाएंगे, मामा हमारे खाते में पैसा डाल दो, तो वो पैसा भी बैंक के खाते में डाला। और आज सुन रहे हैं अध्यक्ष जी ने बताया है 18 तारीख को राहत की राशि जो कमलनाथ खा गए थे पर किसान, दीदी का कमलनाथ ने राहत की राशि बताओ ईमानदारी से, अरे जोर से बताओ दीदी क्यों। 18 तारीख को 1600 करोड़ रुपया फिर मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में डाला जाएगा। इनकी फसल खराब हुई है और 1600 के बाद फिर 1600 की किस्त और डालूंगा। अरे एक एक महीने में 2-2 बार डालूंगा, चिंता मत करो। अब अपन फिर आ गए, वो तो 1.25 साल का वनवास था, वनवास खत्म, काम फिर चालू। गठन कर दूंगा, चिंता मत करना। अब ये कहां ले जाते थे पैसा, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे किसान भाइयों। और आज जब मैं आ रहा था तो ये सोच के आ रहा था वो स्मार्ट सिटी में महाकाल मंदिर का परिसर, अब ये स्मार्ट सिटी नहीं बनाएगी, उज्जैन के मानवा के नागरिक मिलकर बनाएंगे। मैं क्या काम रोको, महाकाल महाराज के परिसर को हम खुद आके देखेंगे और उसके बाद तय करेंगे क्या होगा। लेकिन आज वो सब लोग जो किसान विरोधी है, कांग्रेस वामपंथी, पता नहीं कहां के संगठन आ गए, और मध्य प्रदेश में भी जिनका खेती किसानी से कोई मतलब नहीं, वो विरोध कर रहे हैं। 3 किसानों के कानून क्या किया मोदी जी ने, कोई बताए। मेरे बहनों और भाइयों, नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, भगवान का वरदान। मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। एक नहीं कई फैसले किए, एक नहीं कई फैसले किए किसानों के लिए। मैं समय के अभाव में उनके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन ये 3 किसान कानून क्या है जिनके विरोध में घड़ियाली आंसू आए जा रहे हैं। और ये वो बार बाहर हैं जो मैदान में मोदी का मुकाबला ही नहीं कर सकते। मोदी जी का नाम सुन के पसीना आ जाता है, एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं और कुछ नहीं मिला तो किसान के कंधे पे रख के बंदूक चढ़ाओ। किसान विरोधी कानून, क्या किसान विरोध है? और वो कर रहे हैं विरोध, राहुल गांधी। इनको यही पता नहीं कि आज जमीन के नीचे होता है कि जमीन के ऊपर होता है। अच्छा, राहुल गांधी बता दें कि भिंडी ऐसी लगती कि ऐसी लगती, बताए कि क्या होती। अरे गांव देखे नहीं, गांव की गड्डियां नहीं देखी, खेत और पटड़ियां नहीं देखी, चौकीदार चोर है, जनता ने ऐसा पटका। अब वो किसान कानून की बात कर रहे हैं, बताइए। अरे मोदी जी ने क्या किया? कानून नंबर 1, आप भी ध्यान से सुनना और गांव के चौपाल में बताना। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसान की मर्जी अपनी फसल कहीं बेचे, वो मंडी के अंदर बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो अपने खेत में बेचे चाहे वो घर में बेचे। पहले कानून यह था कि मंडी के बाहर किसान फसल नहीं बेच सकता था, और अगर कोई खरीद ले व्यापारी तो पकड़ लिया जाता था। ट्रक मंडी टैक्स की चोरी, मंडी के बाहर कैसे बेचा? मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने स्वतंत्रता दी है कि किसान की मर्जी। तुम कौन होते हो भाई तय करने वाले कि हम घर में बेचे कि बाहर बेचे? आप बताओ, कोई व्यापारी अगर मेरे घर आ गया और मुझसे कहा कि मैं 3,000 रुपया कुंटल तुम्हारी धान लूंगा, 4,000 रुपया कुंटल तुम्हारा सोयाबीन लूंगा, और मुझे 4,000 रुपया कुंटल में सोयाबीन पूर रहा है, तो बताओ मुझे सोयाबीन घर पे बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ रे, पीछे तक होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। अगर कोई खेत पे मेरी प्याज लेने आ गया भैया, कोई खेत पे लहसुन लेने आ गया और रेट अच्छा दे रहा है, तो बताओ खेत पे बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? अगर कोई व्यापारी प्राइवेट मंडी खोल के बैठ गया कि मैं वेयर हाउस पर खरीद रहा हूं, आ जाओ, और मुझे मंडी से अच्छा रेट मिल रहा, तो बताओ मुझे बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? अगर कोई एक्सपोर्टर आया और कहा कि तुम्हारा मैं सीधे ले रहा हूं,
तो बताओ बिचौलिया बीच में होना चाहिए क्या? ये दाल भात में मूसलचंद की जरूरत क्या है? अरे मेरी व्यापारी की बन गई, मेरी मर्जी में जहां चाहे बेचूं। और ये सुन लो मेरे बहन और भाइयों, मंडी बंद नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान कह रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर और देश में कहीं भी मंडी बंद नहीं होगी। मंडी चलती रहेगी और बढ़िया मंडी बनाएंगे, सारी सुविधाएं देंगे। किसान की मर्जी मंडी में बेचना तो मंडी में बेचे, और मंडी के बाहर बेचना हो तो बाहर बेचे। कई बार मंडी में भी दिक्कत होती, भैया लाइन लगा के खड़े 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 2-2 दिन तो नहीं रहा, ऐसे उठाया बताओ कितने में दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अब लेके आ गया बेचारा अनाज या प्याज, और मंडी में ठीक रेट नहीं मिले तो बताओ वापस ले जाता है क्या? पौने दाम पर बेचना पड़ता है। कई बार ये होता है, घर पर यह नहीं हो सकता। और इसलिए अधिकार दिया कि मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, घर पे बेचे चाहे खेत पे बेचे, किसान की मर्जी। मंडी अच्छा रेट देगी तो मंडी में बेचेंगे, और बाहर दे अच्छा रेट मिलेगा तो बाहर बेचेंगे। बोलो ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं? इसमें कोई बुराई है क्या? ये किसान विरोधी है? अरे भैया किसान विरोधी नहीं तो काहे को खून के आंसू बहा रहे हो? मोदी ने मार डाला, मोदी ने गलत कर दिया। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी ने अधिकार दिया है, जहां अच्छा रेट मिले वहां बैल डालो, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो आंसू आ रहे हैं जो प्याज के दाम जरा बढ़ जाए तो कहते प्याज आंसू निकाल रही है। अरे थोड़े बहुत रेट किसान को मिल जाए रे, जरा प्याज के रेट बढ़ गए तो आसमान सर को उठा लेते। वही आज तक प्रदर्शन कर रहे हैं, प्याज के रेट बढ़ गए, टमाटर के बढ़ गए। अरे बढ़ गएगा 20, 25, 40 रुपया किलो खरीदी तो 2 रुपया किलो भी तो खरीदते हो। टमाटर के बढ़ गए, टमाटर लाल हुआ 50 रुपया किलो। अरे अठन्नी भी तो बेचते 50 रुपया किलो बेचते, वही हो रहे हैं आज। और इसने किसान की मर्जी, अंदर बेचे चाहे बाहर बेचे। बोलो इस कानून के पक्ष में हो तो खड़े हो के कहो, मीडिया वाले मुझे मत दिखाओ, किसानों को दिखाओ, उधर घुमाओ जरा, बोलो सब पक्ष में हो। बताओ मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? कानून अच्छा है कि बुरा है? ये कानून नंबर 1। मीडिया के मित्रों देख लो रे, 10-20 विरोध में प्रदर्शन करते तो खूब दिखाते हो, दिखाओ इन हजारों किसानों को, उठाओ दोनों हाथ और ताली बजा के मोदी जी का स्वागत करो किसान कानूनों के समर्थन में। और सुन लो, कानून नंबर 2 ध्यान से सुनना ताकि बाकी को समझा सको। कानून नंबर 2 कहता है कि अगर किसान बोनी के समय किसान को रेट मिल जाए तो बोनी के समय अगर उसको मिलता है 4000 रुपया कुंटल सोयाबीन को, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि पहले ही पता हो जाए कि किस रेट पे मिलेगा बोनी के समय। नहीं बोनी के समय बोया तो पता चला 6000 और बिका तो पता चला 2000 मर गए। अरे पहले ही पता चल जाए रेट तो अच्छा है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, अच्छा है कि नहीं है? अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो व्यापारी को फसल आने पे खरीदना पड़ेगा, और व्यापारी नहीं खरीदेगा तो कानूनन कार्रवाई होगी, जैसे पपरिया में की है। बोलो कानून अच्छा है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, अच्छा है कि नहीं? और सुनो कानून नंबर 3, अंतिम कानून। अभी तक स्टॉक लिमिट थी व्यापारी पे, इससे ज्यादा प्याज नहीं खरीदेगा, चना नहीं खरीदेगा, गेहूं नहीं खरीदेगा। मोदी जी ने कहा स्टॉक लिमिट समाप्त, जितना खरीदना हो खरीदे ताकि ज्यादा कीमत मिल सके। बोलो कानून अच्छा है कि नहीं? अरे अच्छा है कि नहीं? तीनों कानून अच्छे हैं कि नहीं? तो एक बार अपनी जगह खड़े हो जाओ सब मेरे साथ, और मंच भी खड़ा हो जाए। बोलो तीनों कानूनों का समर्थन करते हो? तीनों कानून जारी रहने चाहिए कि नहीं? तीनों लागू
होने चाहिए कि नहीं? मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा? तो मेरे साथ नारे लगाओ, मोदी जी आगे बढ़ो, जोर से मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी कानून लागू करो, मोदी जी कानून जारी रखो, मोदी जी आगे बढ़ो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तीनों कानून जिंदाबाद। एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा के कानूनों का स्वागत करो और मीडिया वाले देखें, ये हजारों किसान कानून के समर्थन में हैं। बोलिए महाकाल महाराज की, महाकाल महाराज की, नर्मदा मैया की, क्षिप्रा मैया की, किसान भाइयों बहनों की